नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ जो कि मैंने भक्तमाल से पढ़ी है। भक्तमाल नाभादास जी की एक कृति है जिसमें सारे भक्तों का, श्री हरि के सारे भक्तों का वर्णन है, उनके चरित्र का वर्णन है। और इसको श्री प्रियादास जी ने जो है इसका टीकाकरण किया है। ये कथा है महाराज श्री रुक्मांगद जी की। परम भक्त महाराज श्री रुक्मांगद जी अयोध्या के महाराज थे। वे महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। वे इक्ष्वाकु वंश के थे। उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम धर्मावली था, जिनके गर्भ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम धर्मांगद था। गद भी पिता के समान धर्मात्मा एवं पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद का एकादशी व्रत को अपना इष्ट मानते थे। वे धर्मपरायण थे तो एकादशी व्रत को अपना इष्ट मानते थे। इसके पीछे भी एक कथा है। महाराज भक्त रुक्मांगद का एक बाग था जिसमें बहुत खूबसूरत पुष्प, सुंदर पुष्प और एकदम सुगंधित रहता था। तो स्वर्ग की अप्सराएं वहां उतर के आती थीं और अपना समय व्यतीत करती थी। वहां बहुत उनको आनंद आता था। एक बार की बात है कि एक अप्सरा के पैर में बैगन के पेड़ का एक कांटा लग गया। कांटे को चुभ जाने की वजह से उसका पुण्य क्षीण हो गया और वो वापस देवलोक को नहीं जा पाई। तो वहाँ के मालियों से पता चला तो महाराज आए और उन्होंने पूछा कि देवी, मैं आपका क्या कष्ट दूर कर सकता हूँ। तो उस अप्सरा ने कहा कि कोई भी अगर मेरे जो भी आपके राज्य में एकादशी का व्रत का संकल्प करके मुझे दान दे देगा तो मैं अपने देवलोक को चली जाऊंगी। तो महाराज ने कहा कि एकादशी व्रत की बात कर रही हो, ऐसा तो हमारे राज्य में कोई जानता भी नहीं इस व्रत के बारे में। तो उस अप्सरा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अनजाने में भी भूखा प्यासा रहा हो तो वो भी जो है उसका भी व्रत हो गया एक तरीके से। वो भी अगर आएगा और मेरा जल से दान करके संकल्प लेके मुझे अपना जो है व्रत का फल दे देगा, दान कर देगा, तो मैं अपने लोक को चले जाऊंगी। महाराज ने घोषणा करा दी पूरे राज्य में कि कोई भी व्यक्ति जो भी भूखा प्यासा रहा हो पूरे दिन पूरी रात का, वो आए उसे इनाम दिया जाएगा। तो एक स्त्री आई, दासी आई, जो एक किसी बनिया की, बिना बात के किसी बनिया की सताई हुई थी। उसको बनिया ने मारा था किसी, और वो उसी क्षोभ में उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था और वो पूरे दिन पूरी रात भूखी प्यासी रही थी। तो उसने ऐसा ही किया, जल लेके जो है संकल्प किया और अपना पुण्य दान कर दिया। वो अप्सरा अपने लोक को चली गई और उसने बड़ा आशीर्वाद दिया महाराज को और एकादशी व्रत का महात्म्य बताया। तब से महाराज ने घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में आज से हर कोई एकादशी व्रत का पालन करेगा। कोई भी एकादशी व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा और रात्रि को जागरण करेगा, तथा जो ऐसा नहीं करेगा उसको जो है दंडित किया जाएगा। सिर्फ अति बूढ़े और गर्भवती स्त्रियां और छोटे बच्चों को छोड़ करके हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा। ये उन्होंने नियम लागू कर दिया अपने राज्य में। ऐसा ही होने लगा। अब एकादशी व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि अयोध्या नगरी के ही राजा थे, राजा रुक्मांगद जी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यमलोक में यमपुरी कोई जाता ही नहीं था। जितने भी जो है मृत्यु के बाद सब जो है भगवान के धाम को जाने लगे। एकादशी व्रत का ऐसा महत्व है। तो
इससे यमराज बड़े दुखी हुए, व्यथित हुए। उन्होंने कहा पूरा यमपुरी नष्ट होता चला जा रहा है, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है। बात को लेके प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं इस बात का कुछ ना कुछ निवारण करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपनी माया के बल पर एक माया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तुम जाओ और जो है अयोध्या में जाके एकादशी व्रत का जो है महाराज से खंडन कराओ। तो वो स्त्री अति सुंदर, अति शोभनीय, बहुत खूबसूरत देखने में। उसने कहा कि मैं जाके हिमाचल प्रदेश में जाके निवास करूंगी और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि महाराज से एकादशी व्रत को छुड़वा दूंगी। इधर महाराज परम भक्त रुक्मान गद जी भी अपनी पत्नी धर्मावली को लेकर हिमालय प्रदेश को चले गए। बड़ा रमणीक स्थल था। उन्होंने कहा मैं वहीं जाके एकादशी व्रत का पालन करूंगा और अपने पुत्र धर्मांगद को उन्होंने राज सौंप दिया और कहा कि ये एकादशी का व्रत का पालन, ये जो नियम बना हुआ है ये खंडित नहीं होना चाहिए, ये चलते रहना चाहिए, इसको बंद नहीं होना है और जो भी इसको बंद करेगा उसको दंड अवश्य देना। और वो अपनी पत्नी को लेकर हिमालय प्रदेश चले गए। पितृभक्त राजकुमार धर्मांग ने अपने पिता को आज्ञा का सिरोधार्य किया और वो उसी तरह से एकादशी का व्रत का पालन करता रहा और साथ में प्रजा को भी कराता रहा। हिमालय प्रदेश में महाराज तपस्या करने लगे। वहां मोहिनी गई हुई थी। उसने अपने हाव भाव एवं कटाक्षों से महाराज को वश में कर लिया। महाराज पूर्णतः उसके वश में हो गए। महाराज ने शादी का प्रस्ताव रखा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। एक तो आप मेरी आज्ञा का सदैव पालन करेंगे, मैं जो कहूँगी वो आपको मानना पड़ेगा, और दूसरी मैं आपके राज्य में जाके शादी करूँगी। महाराज अपनी पत्नी को लेके वापस राज्य में लौट आए और मोहिनी से उन्होंने विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता थी। वो हर प्रकार से महाराज की सेवा तथा मोहिनी की सेवा करती थी। उन्होंने कभी भी सौतेडाह का रूपण नहीं किया, कभी भी नहीं दिखाया कि मैं सौत है तो इसको जो है बुरा व्यवहार इसके साथ करूं। महाराज उनके इष्ट देव थे। महाराज की जिसमें प्रसन्नता थी उसको करने में वो अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज ने कभी भी एकादशी व्रत का त्याग नहीं किया। वो धर्मपरायण होते हुए एकादशी व्रत का हमेशा पालन करते थे। एक दिन एकादशी आई। महाराज ने व्रत धारण किया और रात्रि जागरण को उद्यत हुए। मोहिनी ने कहा कि महाराज आपको मेरी एक बात माननी होगी। आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं। आपने कहा था कि मेरी हर बात मानोगे। महाराज बोले मैं तो तुम्हारी हर बात मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं जिसको मैंने आज तक तुम्हारी अवज्ञा की, हर आज्ञा का पालन किया। मोहिनी ने कहा कि महाराज आप ये व्रत नहीं धारण करोगे, व्रत नहीं रखोगे। मोहिनी ने कहा कि आप इस व्रत को मत धारण करिए, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज ये सुन के अवाक रह गए। उन्होंने कहा मोहिनी मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ और तुमने जो आज तक कहा मैंने हर बात को माना। मैं एकादशी व्रत को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसको मुझे छोड़ने के लिए मत कहो। इस व्रत का पालन ना करना मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा कि महाराज अगर आप ये व्रत धारण करेंगे तो मैं इसी वक्त मर जाऊंगी। आपको मेरी ये इच्छा पूर्ण करनी होगी। आप
विवाह के समय मेरे से प्रतिज्ञा कर चुके हैं। महाराज बोले, मोहिनी, इस व्रत को छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो, चाहे इसके बदले मुझसे कुछ और मांग लो। मोहिनी ने कहा कि महाराज, मुझे आप अपने इकलौते पुत्र का सर काट के मुझे दे दीजिए। धर्मांगद को जब ये बात पता चली तो उसने महाराज से कहा कि इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या है, आप धर्म संकट से बच जाएंगे और माता की भी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। धर्मांगद ने कहा कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, इस शरीर को तो एक ना एक दिन जाना ही है, और किसी महान कार्य के लिए इसका सदुपयोग हो जाए तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। संध्यावली ने भी अपने पुत्र की बात का अनुमोदन किया। पुत्र की ऐसी बात सुनकर महाराज रुक्मांगद जो ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने चले, त्यों ही भगवान विष्णु श्री हरि अपना विमान लेकर आ गए और अपने धाम को लेकर पूरे परिवार को सपरिवार लेकर चले गए। जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राण से प्यारे इकलौते पुत्र का सिर देने को मंजूर कर लिया और एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, से बढ़कर परम भक्त और कौन हो सकता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी नावादास जी कृत श्री भक्तमाल में है, एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान श्री हरि के भक्तों के बारे में है, उनके चरित्र का चित्रण उसमें है। तो हमें, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और श्री राम कथा अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपसे आज्ञा मांगता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।